हमें पता लगाना होगा। आवाज शायद इसी तरफ से आ रही है। कौन हो सकता है? अभी पता चल जाएगा। तुम चिंता मत करो। एक बार कलिका गांव पहुंच गई, उसके बाद वो किसी से कुछ भी कहने के लिए जिंदा नहीं रहे। इस घर में कोई है जिसने जानबूझकर बाबा का लेप खराब किया। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कौन चाहेगा कि विक्रम जी की आंखें ठीक ना हो? उसी का पता लगाना है, इसलिए हम गांव नहीं लौटेंगे। हम जानकर ही रहेंगे वो कौन है जो हमारे बाबा की आखिरी इच्छा पूरी होने से रोक रहा है। वो कौन है जिसकी वजह से हमारे बाबा को ढोंगी कहा गया, जिसकी वजह से हमारे बाबा का मजाक उड़ाया गया। हम सच का पता लगाकर ही रहेंगे, और जब तक हम सच नहीं जान जाते तब तक हम गांव नहीं लौटेंगे। कह रहे हैं हम। जब तक काम पूरा नहीं हो जाता आप वहीं रहेंगे, समझे आप? हाँ, घर पूरी तरह से तोड़कर बनवाना है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। ये किसका घर तोड़कर बनवा रहे हैं आप? गौरी शंकर का। बच्चे अगर गांव में जाकर रहते हैं तो उन्हें मैं टूटे फूटे मकान में नहीं रहने दूंगा। ये आपने अच्छा किया। कम से कम अब बच्चे आराम से तो रह पाएंगे। बाबूजी। कलिका बेटी आओ। बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अभी हम तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। जाने की तैयारी कर ली बेटी? जी हम आपसे यही कहने आए थे। अब हम गांव नहीं जा रहे। गांव नहीं जा रहे हैं? लेकिन बेटी तुम्ही ने तो। हमने अब अपना फैसला बदल दिया है। अब हम यहीं रहेंगे। बेटी हम दोनों चाहते हैं कि तुम यहीं रहो। अरे बहू, सुना तुमने? कलिका गांव नहीं जा रही है। कलिका गांव नहीं जा रही है? लेकिन क्यों? कलिका को तो गांव जाना चाहिए। तुमने अपना फैसला आखिर क्यों बदला? अरे तुम्हें तो गांव जाना चाहिए। शायद आपको हमारा यहाँ रुकना पसंद नहीं। अब मैं क्या कहूँ? बस इतना ही समझ पाई तो मुझे। देखो कलिका, मेरा सिर्फ चेहरा बदला है, सिर्फ चेहरा। मेरा दिल नहीं बदला। और मैं जानती हूँ तुम मुझसे मिलकर खुश नहीं। कलिका जाने अनजाने में हो सकता है मुझसे कोई भूल हो गई। अपनी बड़ी बहन समझ के माफ कर दो। ये आप क्या कर रही हैं? देखो, मुझे गलत मत समझना। मैं चाहती हूँ कि विक्रम की आंखें जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, वो देखना शुरू कर दे। इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम गांव वापस चले जाओ। तुम बिल्कुल मेरी छोटी बहन की तरह। एक बार विक्रम की आंखें ठीक हो गई ना, तो फिर मैं कभी तुम्हें इस घर से जाने नहीं दूंगी। सच।
देखिए बेटी, ये है हमारी बहू। कितना विशाल हृदय है इसका। जी बाबूजी, इन्हें पहचानने में हमसे ही भूल हो गई। हम आपका दुख समझ सकते हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम यहीं रहकर विक्रम का इलाज करेंगे। और विक्रम की आंखों की रोशनी जरूर लौट आएगी। कह रहे हैं हम। गाँव ना जाने का फैसला तो आपने कर लिया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है, मेरा दिल घबरा रहा है दीदी। अरे ऐसा कैसे हो गया? हमारा बहादुर भाई जो हर बात को लॉजिक के तराजू में तौलता है, आज उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि उसका दिल क्यों घबरा रहा है, उसे डर क्यों लग रहा है। दीदी, लॉजिक कहता है कि हर एक बात का एक कारण होता है और उन कारणों को लॉजिकली परखने से सवालों के जवाब मिलते हैं। भाई हमारी समझ में तो कुछ नहीं है। हाँ, इतना जरूर समझ सके कि तुमने जो बात कही है वो है बड़ी भारी। दीदी, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, आप सब कुछ समझ गई हैं, लेकिन सिर्फ बहाने बना रही हो। अच्छा, तो फिलोसोफर साहब आप ये बताइए कि आप इस नतीजे पर कैसे पहुंचे? दीदी, ये मजाक का वक्त नहीं है। जो लोग विक्रम जी को अंधा रखने के लिए हमारा लेप बिगाड़ सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। दीदी, अपने गांव ना जाने का फैसला करके उन्हें अपना दुश्मन बना लिया है। तुम यही कहना चाहते हो ना अर्जुन, कि हमारी जान को खतरा है? जानते हैं। दीदी, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? अरे हमारा इतना बहादुर भाई इतनी आसानी से रोने लगा, ऐसे डर गया? दीदी, आप तो जानते हैं ना, मैं आपके बगैर नहीं जी सकता। जानते हैं अर्जुन, हम भी तो तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। दीदी, चलो गांव चले जाते हैं, हमें यहाँ नहीं रहना है। जब लेप बन जाएगा तो आके लगा देंगे। अर्जुन, तुम्हें क्या लगता है, जो लोग हमें लेप बनाने से यहाँ रोक सकते हैं, क्या वो हमें लेप बनाने से रोकने के लिए गांव तक नहीं आ सकते? आप क्या कहता है तुम्हारा लॉजिक? दीदी, मैं इस वक्त लॉजिक की बात नहीं कर रहा हूँ। हम समझ सकते हैं अर्जुन, तुम्हें हमारी चिंता हो रही है, लेकिन अर्जुन अब बात सिर्फ विक्रम की आंखों के इलाज की नहीं रह गई है। हमें उन लोगों का पता लगाना है जो दीमक की तरह इस घर की खुशियों को चाट कर उसमें जहर घोल रहे हैं। ये आप कैसे करेंगी? एक जाल बिछाकर। जाल? कैसा जाल? पता नहीं कलिका की बच्ची जाते जाते क्यों रुक गई। जब तक ये यहाँ है मुझे चैन से जीने नहीं देगी। वासु से कहकर इसे हमेशा के लिए यहाँ से गायब करवा देती हूँ। माँ जी। अरे खुश रहो बेटी। बाबूजी। ये तेरा बेटी, हमें विश्वास है इस बार दावा बनाने में तुमसे कोई गलती नहीं होगी। हाँ, हमें भी विश्वास है इस बार कोई गलती नहीं होगी। लेकिन बेटी, एक समस्या है। क्या इस बार हम विक्रम को राजी कर पाएंगे दवा लगवाने के लिए? पहले दवा तो तैयार हो जाए, फिर विक्रम को भी मना लेंगे। कौन है? कौन है? वही जिसका तुम्हें इंतजार है। बोतल मुझे दो। इसे छूकर तुम्हारा धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएगा? देवी देवी करती रहती है। विक्रम, मेरा तो एक ही धर्म है, पति धर्म। आज बहुत बदली बदली सी लग रही हो तुम।
क्यों? बात क्या है? खैर जो भी है, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। मैं जानता हूं वासु के साथ ये तुम्हारा कोई नया नाटक होगा। नहीं विक्रम, ये नाटक नहीं है। आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। क्यों? बाबूजी को बेवकूफ बनाकर पैसे लूटे हैं क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, लूटते रहो लूटते रहो। एक बार मेरी आंखें ठीक हो जाए ना, मैं पैसे पैसे का हिसाब करूंगा तुमसे। ठीक है, मैं तुम्हें हिसाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन कल सुबह। क्यों? कल सुबह क्यों? वो कलिका है ना, वो तुम्हारी आंखों के लिए फिर से एक बार लेप बना रही है। कल सुबह तक तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी विक्रम, है ना खुशी की बात? किससे पूछकर ये लेप बनाई जा रही है? मेरी कोई औकात नहीं है क्या इस घर में? विक्रम शांत हो जाओ, प्लीज शांत हो जाओ। देखो मैं जानती हूँ जो हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन तुम्हारी भलाई के लिए ही हो रहा है, इसीलिए तुम बिल्कुल चुपचाप आराम से लेप लगवा लेना, ओके? और मैं चुपचाप आराम से लेप लगवा दूं? क्या समझ रखा है मुझे? बाबूजी! कलिका बेचारी, लेप तो तुम बना लोगी, लेकिन ये लेप विक्रम अपनी आंखों में कभी नहीं लगाएगा, समझी? बाबूजी! क्या हुआ? क्या बात है बेटा? जानकर अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए। क्या हुआ भैया? अरे कविता, माँ और बाबूजी चाहते कि मैं उस कलिका का लेप लगाऊं। देखिए, आप दोनों अच्छी तरह से कान खोलकर सुन लीजिए। मैं कलिका का लेप नहीं लगवाऊंगा। भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उस कलिका से कोई इलाज कराने की जरूरत नहीं है। हम भैया को शहर के किसी बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे। बेटी, हमने जितने भी डॉक्टर्स को दिखाया, विक्रम की आंखें खराब होने की वजह कोई नहीं बता पाया। तो क्या हुआ पापा? हम किसी और डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, भैया को अमेरिका लेकर जाएंगे। लेकिन उस कलिका के लेप की कोई जरूरत नहीं है। आप उससे कह दीजिए कि वो गांव वापस चली जाए। बस सुन लिया ना आपने सबकी राय बाबूजी? कितना अच्छा लगता है जब परिवार के सारे सदस्य मिलकर अपनी अपनी राय जाहिर करें। देखो बहुत हो गया इस बार, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला हूँ। लेकिन आप पहले भी हमारी बातों में कब आए? हमें तो याद नहीं। आपको याद है? जो भी है, लेकिन मैं लेप नहीं लगवाऊंगा तुम्हारे हाथों से, और ये मेरा आखिरी फैसला है। हमें मंजूर है, लेकिन आप हमें सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या है? जब सवाल क्या है? यही कि आप लेप क्यों नहीं लगवाना चाहते? कमाल का पागलों जैसे सवाल कर रही हो तुम। मैं पागल लगता हूँ क्या जो मैं फिर से अपनी आंखें जलवाऊंगा? मैं लेप नहीं लगवाऊंगा, बस खत्म। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हम आपकी आंखों पर लेप लगाने से पहले अपनी आंखों पर लगाएंगे। अगर हमारी आंखें ना जलें, तब आप वो लेप लगवा लीजिए। सोच लीजिए, अगर लेप गलत बना और हमारी आंखें जलें, तो आपको बेहद खुशी होगी, और अगर हमारी आंखें ना जलें, तो आपकी आंखों की रोशनी लौट आएगी, आप फिर से देख सकेंगे। दोनों ही सूरतों में जीत आपकी होगी। क्या सोच रहे हैं? मान जाइए। हाँ भैया, लेप तो पहले की तरह ही बनेगा। इसकी आंखें जलेंगी और आपको लेप लगाना ही नहीं पड़ेगा। तो क्या सोचा आपने? ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं लेप लगवाऊंगा अपनी आंखों पर, लेकिन पहले तुम लेप लगाओगी अपनी आंखों पर, उसके बाद मैं लगाऊंगा। मंजूर है हमें। कलिका, मैं तेरी आंखें जलाऊंगी, और ऐसे जलाऊंगी कि हमेशा के लिए तू अंधी हो जाएगी। कलिका,
कलिका सचमुच कितनी महान है। हाँ, विक्रम के इनकार करने पर मैं तो बिल्कुल डर गई थी, लेकिन आप लोगों ने देखा आपने किस तरह से इसने अपनी बातों से विक्रम को मना लिया। बाबूजी, अगर आपकी इजाजत हो तो लेप बनाने में क्या मैं कलिका की मदद कर सकती हूँ? इस बात का फैसला तो कलिका बेटी को करना है, तुम उसी से पूछो। प्लीज कलिका, प्लीज मना मत करना। पति धर्म निभाने का मुझे मौका दे दो मुझे। इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है। हम कल सुबह जल्दी उठकर लेप बनाएंगे। और मैं कल सुबह इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद करवा दूंगी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। Oh my God! लेप! लगता है मुझे देर हो गई। सॉरी कलिका, जरा मुझे थोड़ी देर हो गई। लेप बंद तो नहीं गया ना? अरे नहीं, हम तो बस जड़ी बूटी पीसने जा रहे थे। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं पीस दूं? अरे इसमें एतराज कैसा? ये लीजिए। तैयार हो गया। तैयार हो गया? ये तो बहुत ही सिंपल है। विक्रम बेकार में जिद करा था। हम हाथ धोकर आते हैं। पकड़ शहर की लड़की के हाथों की नहीं है, जो मर्दों को रिझाने के लिए सिर्फ लिपस्टिक उठा सकते हैं। ये पकड़ एक गांव की लड़की के हाथों की है, जो खेतों में हल चलाकर अनाज पैदा करते हैं और भूखों का पेट भरते हैं। तुमने हमारे निर्दोष माजी और बाबूजी को धोखा दिया है, विश्वासघात किया है उनके साथ। वो तुम्हें देवी समझते हैं और
तुम तो डायन से भी गई गुजरी निकली। अरे डायन भी 7 घर छोड़कर बाहर करती है, लेकिन अब नहीं, अब हम तुम्हें उन्हें और धोखा नहीं देने देंगे। शराफत और पतिव्रता का जो नकाब तुमने अपने चेहरे पर ओढ़ रखा है ना, उसकी एक एक परत तुम्हारे चेहरे से उतार कर नोच कर फेंक देंगे हम। माँ जी और बाबूजी को तुम्हारी असलियत बता देंगे हम। बाबूजी, बाबूजी, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या बात है बेटी, इतनी नाराज क्यों? हम जो कुछ भी आपसे कहने जा रहे हैं, उसके लिए आपको धीरज की जरूरत है। हो सकता है सच सुनकर आप हम पर यकीन ना करें। बेटी साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहती हो? माँ जी, गायत्री। क्या हुआ बहू? मेरी आंखें! ये तो बहू की आवाज है। मेरी आंखें! क्या हुआ? क्या हुआ? हुआ क्या बहू? बाबूजी, मैंने कलिका के लेप अपनी आंखों में लगाया, मेरी आंखें जल गई। लेकिन बहू, तुझे ऐसा करने की जरूरत क्या थी? क्योंकि कलिका ने विक्रम से कहा था कि लेप वो सबसे पहले अपनी आंखों में लगाएगी, तो मैंने लेप अपनी आंखों में लगा लिया, ये सोचकर कि अगर लेप में कुछ गड़बड़ है तो सबसे पहले मेरी आंखें जल जाए, और मेरी आंखें जल गई। इसका मतलब ये है कि लेप फिर से गलत बन गया? नहीं बाबूजी, सच तो ये है कि ये हम क्या कह रहे हैं, कौन सुनेगा हमारा सच? बिना सबूत कौन मानेगा हमारी बात? चुप क्यों? क्या कहना चाहती हो? जी कुछ नहीं। देखो कलिका बेटी, ये लेप बनाने का विचार तुम अपने दिमाग से निकाल दो। आज के बाद इस घर में लेप नहीं बनेगा। ये मेरा फैसला है। मुझे माफ कर दो कलिका। यही फर्क होता है गांव की और शहर की लड़की में। गांव की लड़की जीत के भी हार जाती है और शहर की लड़की हार के भी जीत जाती है। समझी? माँ जी, मेरी आंखें बहुत जल रही हैं। चलो बहू चलो, मैं तुम्हारी आंखों में गुलाब जल जाती हूँ। आज बाबा कहते थे हम जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, सब आपकी मर्जी से होता है। तो फिर बताइए हमें क्यों करेंगे आप ऐसा हमारे साथ? क्यों नहीं आती आप हमारी मदद को? क्यों? हम तो यहाँ सिर्फ अपने बाबा की इच्छा पूरी करने आए थे, लेकिन हम नहीं कर पाए। जब हमने इस घर के दुश्मन का पता लगाना चाहा, तब भी आपने हमारा साथ नहीं दिया। क्यों जब हमने माँ जी और बाबूजी को गायत्री की असलियत बतानी चाहिए, तो आपने हमें सच बोलने से रोक दिया? क्यों बताइए माँ, क्यों किया ऐसा?
उस बेजान सी मूर्ति से क्या पूछती हो कलिका? मुझसे पूछो। मैं बताती हूं कि सच क्या है। सच वो है जो नजर आए, सच वो है जिस पर आंखें विश्वास करें। बाकी सब कुछ झूठ है। तुम्हें इस मूर्ति में देवी मां नजर आती है, इसीलिए तुम इसकी पूजा करती हो। ये तुम्हारा सच है। मेरे लिए ये मूर्ति सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा है। ये मेरा सच है। बाबूजी और माजी के लिए मैं पतिव्रता, आदर्श बहू, देवी का रूप। इसीलिए अगर तुम उन्हें मेरे बारे में कुछ भी कहोगी तो कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। अगर मेरी बात मानो तो अपना सामान उठाओ और दफा हो जाओ यहां से। और एक बात ध्यान से सुन लो कलिका, अगर तुम यहां पर रुकी ना तो बहुत पछताओगी, बहुत। हमारा जवाब सुनती जाओ। जो दिखाई दे वो सच नहीं होता। हर चीज जो चमके वो सोना नहीं होती। तुम माजी और बाबूजी को धोखा दे सकती हो, लेकिन झूठ को सच का नकाब नहीं पहना सकती। सच आत्मा की आवाज है, सच विश्वास है, सच भक्ति की तरह। जिस तरह भक्ति भगवान की मूर्ति में नहीं इंसान के दिल में होती है, उसी तरह सच भी इंसान के दिल में होता है। तुम गायत्री हो, लेकिन तुम्हारे अंदर गायत्री का एक भी गुण नहीं है। कम से कम तुम वो गायत्री तो नहीं जिसकी माजी और बाबूजी तारीफ करते रहते हैं। तुम्हारा सच तुम्हारे अंदर है, उसे हम सबके सामने लाकर ही रहेंगे। क्या है? अर्जुन संभाल के। हाँ दीदी, मुझे पता है कैसे खेलते हैं। बिना किसी मतलब के तुम्हें दखल देने की क्या जरूरत है? What do you mean by क्या जरूरत थी? हाँ, कलिका दूसरी बार लेप बनाने वाली थी, और अगर ऐसा होता तो विक्रम की आंखें ठीक हो जाती और मैं इस वक्त जेल में बैठी सलाखों गिर रही होती। लेकिन कलिका के सामने अपनी नीयत जाहिर करने की क्या जरूरत है? अगर पहली बाजी तुम जीत चुकी हो तो जीत का टंका बजाने की क्या जरूरत है? भूल गई अपना मकसद? कैलाशनाथ शर्मा के खानदान का विनाश, उसकी दौलत पर कब्जा और महाशक्तिशाली का जन्म। वासु, मैं जानती हूँ कि जीत की खुशी में मुझसे गलती हो गई, लेकिन तुम कहाँ गायब थे? तुम्हारा भी तो फोन बंद था। मैं काम से गया था। अच्छा, ऐसा कौन सा काम था जो तुम बिना किसी को बताए चले गए? उर्वशी, वासु की जिंदगी में ऐसे कई राज हैं जिन्हें जानने की कोशिश करोगी तो आग से जलोगी। सच। भला मुझे क्या जरूरत है? मैं तो बस ये कह रही थी कि इस कलिका का क्या करेंगे? अब वो मेरी सच्चाई जाने बगैर रहेगी। गांव की लड़की ज्यादा ही चालाक और हिम्मत वाली निकली। इसे रोकना ही होगा। उसकी हिम्मत तोड़नी होगी। अर्जुन संभाल के, चोट ना लगे।
इससे बहुत प्यार करती है। देखते हैं अपने भाई से कितना प्यार करती है। जल्दी जल्दी करो बेटा, पता नहीं क्या हो गया इसको। हाँ, नहीं कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। इधर मैं नहीं लेता। क्या हुआ अर्जुन को? अरे लल्लन बता ना अर्जुन को क्या हुआ? मैं बताता हूँ। सोनी, जल्दी से पानी लेकर आओ, जल्दी। अभी नहीं। जा डॉक्टर को फोन करे। जा जल्दी जा। अर्जुन बेटा, पानी पानी। अर्जुन, हम बाबा को क्या मुंह दिखाएंगे? बाबा अर्जुन को हमारे सारे छोड़कर गए थे। अर्जुन आगे बोलो। अर्जुन, अर्जुन, ठीक तो ना? तुमने तो हमारी जान ही ले ली थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? दीदी, लॉजिक कहता है कि जब कुछ हुआ ही नहीं है तो अगर के बारे में सोचकर क्या फायदा। चुप कर, तू और तेरा लॉजिक। खबरदार जो कभी ये खेल खेला दोबारा। कह रहे हो? कलिका गांव से। हेलो, एक मिनट। कालिका, कालिका जी। तुम्हारा फोन। हमें यहाँ कौन फोन करेगा? खुद ही पूछ लो। लो। हेलो। अगर तू अपने भाई से मिलना चाहती है तो फौरन गांव चली जा। ये क्या बदतमीजी है? हमें इस किस्म का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। मजाक? फौरन अपने गांव चली जा। तेरा भाई तुझे वहीं पर मिलेगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तुझे तेरे भाई की लाश मिलेगी। क्या? कौन बोल रहा है? मेरी बात पूरी नहीं हुई है। अगर इस फोन के बारे में किसी को बताया तो यूं समझ ले कि तेरा भाई मर गया। सुना तूने? अभी इसी वक्त अपने गांव चले जा। अरे क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पे रंग क्यों उड़ गया? कुछ खो गया क्या? अर्जुन! 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 हेलो? तो क्या सोचा तूने? गांव वापस जाएगी या अपने भाई की लाश को देगी? हम ये कैसे मान लें कि अर्जुन तुम्हारे पास ही है? अर्जुन
सुन, उसकी आवाज सुन। दीदी, दीदी अब इनकी बात मान लो, वरना मुझे जान से मार देंगे। आप गाँव चले जाओ, मैं आपको वहीं मिलूंगा। अर्जुन, अर्जुन तुम हिम्मत रखना अर्जुन, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे हम तुम्हें अर्जुन, बिल्कुल मत डरना अर्जुन, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। अब बात समझ में आई। और सुन, इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना तेरे बाल की लाश। जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, लेकिन हमारे अर्जुन को कुछ मत करना। दीदी, दीदी क्या हुआ अर्जुन को? कुछ नहीं, वो गाँव चला गया, हमें भी वहीं बुलाया। दीदी आप मुझसे कुछ छुपा रही है ना? मुझे सच बताइए, क्या हुआ अर्जुन को? हम क्यों कुछ छुपाने लगे? हम कुछ नहीं छुपा रहे। वो अर्जुन का मन नहीं लग रहा था यहाँ पे, तो वो गाँव चला गया। बस अब हम भी गाँव जाएंगे, तुम अपना सामान बांध लो, हम गाँव चलेंगे। दीदी कोई बात तो जरूर है, आप मुझसे सच सच बता दीजिए, नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी, मैं आपको बता रही हूँ। अर्जुन को क्या हुआ अर्जुन को? अर्जुन को किसी ने अगवा कर लिया। अगवा? लेकिन हमारे अर्जुन को कोई अगवा क्यों करेगा? चुप रहो, कुछ मत बोलो, किसी को कुछ नहीं पता चलना चाहिए, उसे हम कुछ नहीं होने देंगे। हम क्या करेंगे दीदी? अरे बाबूजी और मामूजी को बताना पड़ेगा। नहीं, मुझसे कुछ मत कहना, किसी से कुछ मत कहना, किसी को कुछ मत बताना। लेकिन क्यों? वही तो हमारी मदद करेंगे। बाबूजी, नहीं सोनी, उनसे कुछ मत कहना। बाबूजी, माँ जी। अरे सोनिका बेटी, घबराई हो क्यों? क्या बात? अर्जुन, क्या हुआ अर्जुन को? कलिका इधर आओ। सोनिका इतनी घबराई हुई क्यों है? क्या हुआ? अरे बार बार अर्जुन का नाम क्यों ले रही है? अर्जुन ठीक तो है ना? बेटी तू बोलती क्यों नहीं? बता ना, बात क्या है? बेटी कलिका, बेझिझक बताओ, बात क्या है? क्या हुआ अर्जुन को? कहाँ है अर्जुन? बुलाओ अर्जुन, अर्जुन। अब हम क्या करें? अगर हम सच बता देंगे तो वो लोग अर्जुन को मार डालेंगे। हम बाबूजी से क्या कहें? कलिका तुम बताते क्यों नहीं? कहाँ है अर्जुन? वो अर्जुन ठीक है, वो गांव चला गया है। गांव चला गया? ऐसी कैसी गांव चला गया? दीदी झूठ बोल रही है। अर्जुन गाँव नहीं गया। अर्जुन को किसी ने अगवा कर दिया। अगवा कर लिया? लेकिन अर्जुन को कोई क्यों अगवा करेगा? पुलिस कमिश्नर से मेरी बात करवाइए। हेलो कृष्णकांत, ये मैं कैलाश नाथ बोल रहा हूं। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा।
मैंने तुझसे कहा था ना, अर्जुन के बारे में किसी से कुछ नहीं कहना। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमने तो बहुत कोशिश की, लेकिन इसका जुर्माना भरना पड़ेगा। नहीं, भगवान के लिए हमारे भाई को कुछ मत कीजिएगा। इसका जुर्माना भरना पड़ेगा। जैसा कहेंगे हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। सुन अपने भाई की चीख।